1 करोड़ से भी छोटी आबादी वाला देश इजराइल, जिस पर 7 अक्टूबर 2023 को 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर हुए हैं। इसके बाद पता चलता है कि ये रॉकेट गाजा की तरफ से आए हैं और इन रॉकेट को इजराइल पर फेंकने की जिम्मेवारी हमास नाम के एक संगठन ने ली है। ये सब यही नहीं रुकता है। इसके बाद हमास के आतंकी इजराइल के बॉर्डर में गाड़ियां लेकर समुद्र की तरफ से बोट से और पैराग्लाइडिंग की मदद से इजराइल के बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं और इजराइल में ओपन फायर कर देते हैं। एक जगह पर इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्ट चल रहा था। वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होते हैं वैसे कुछ फेस्टिवल हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि उस फेस्टिवल में मासूम लोग होंगे। उन मासूम लोगों पर हमास के आए हुए आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई और इस फायरिंग में वहां पर 260 लोगों की मौत हो जाती है। और इसके साथ ही ये आतंकवादी संगठन इजराइल और अन्य देश के लोगों को भी अपने साथ होस्टेज बनाकर गाजा में ले जाता है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इजराइल इस वक्त वॉर में है। वो हमास के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने तक इजराइल की तरफ से गाजा पर 6000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए जा चुके हैं। लेकिन जो हमास नाम का संगठन है वो गाजा की जमीन पर ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि उस संगठन ने जमीन के नीचे टनल बना के रखी हुई है और उन टनलों में खुद को सेव कर रखा है। अगर हमास को खत्म करना है तो इजराइल को उन टनल में उतरकर हमास को मारना होगा। उसके लिए इजराइल को गाजा के अंदर उतरना पड़ेगा। इसलिए इजराइल ने गाजा में उतरने का फैसला किया है और गाजा की नॉर्थ साइड जहां से ये टेररिस्ट अटैक इजराइल पर हुए हैं उस नॉर्थ साइड को इजराइल ने खाली करने को कह दिया है। इजराइल का कहना है कि जो भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपना घर बार छोड़कर चले जाएं और गाजा की नॉर्थ साइड को खाली कर दिया जाए। उस पर हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और उसके बाद गाजा से हमास को मिटा दिया जाएगा। इजराइल के पीएम का कहना है कि वो हमास को डिस्ट्रॉय करके अब सांस लेंगे। इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका और यूरोप पूरा का पूरा खुल के आ चुका है और वहीं हमास को ईरान और कतर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी इस वक्त ये बना हुआ है कि ये युद्ध कहीं विकराल रूप लेकर वर्ल्ड वॉर 3 में न बदल जाए, क्योंकि हमास के भी सपोर्टर कम नहीं है। ईरान, कतर और सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज हमास को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि अमेरिका खुलकर इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि अमेरिका इतना खुल के इजराइल के पीछे क्यों खड़ा है? अभी इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चले हुए 2 हफ्ते हुए हैं। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद इजराइल आ चुके हैं। इंग्लैंड के पीएम खुद इजराइल आ चुके हैं। ऐसा क्या है इजराइल में जो कि अमेरिका जैसी पावरफुल शक्ति भी उसके पीछे खड़ी हो रही है? किसी भी देश की सरकार को 3 चीजें कंट्रोल करती हैं, वहां की उनकी गवर्नमेंट के अंदर के लोग, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और वहां के सिटीजन जो कि वोट डालते हैं। अमेरिका में इजराइल के लिए इमोशनल सपोर्ट है। इजराइल में यहूदी हैं और यहूदियों को अमेरिका के लोग अपना भाई मानते हैं, इसलिए अमेरिका के लोग जो हैं वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट के अंदर के लोग, तो आज के टाइम में यहूदी जो हैं वो अमेरिका के प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, CIA डिप्टी डायरेक्टर, साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर, काउंसलर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट के अंदर के लोग हैं और किसी न किसी मेन पोजीशन पर बैठे हुए हैं जो सरकारी संस्थानों को अपने पास होल्ड करते हैं। तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका इजराइल को पूरी दुनिया से बचाए। और इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, जहां से पार्टियां लड़ने के लिए चंदा लेती हैं, जो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, उनमें आते हैं बिजनेसमैन लोग। तो बिजनेसमैन भी यहूदी काफी बड़े बड़े हैं अमेरिका में, जैसे कि गूगल के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ओरेकल के संस्थापक, ब्लूमबर्ग के संस्थापक यहूदी हैं। ये सारी की सारी चीजें जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं और ये लोग अमेरिका में रहते हैं और वहां की गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इसके साथ ही मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, व्हाट्सएप जिसको वो कंट्रोल करते हैं वो यहूदी हैं। एक ये बात तो क्लियर है, अगर इजराइल पर किसी थर्ड पार्टी ने हमला किया तो अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए युद्ध में कूद देगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें ईरान की, तो ईरान को वैसे तो इस युद्ध में नहीं कूदना चाहिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के चक्कर में ईरान इस युद्ध में कूद भी सकता है। और अगर ईरान इस युद्ध में नहीं भी कूदता है तो इस बात की संभावना भी है कि इजराइल आगे बढ़कर ईरान पर हमला करे, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले ही खबर आई थी कि कुछ टाइम में ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर तैयार हो जाएंगे। और न्यूक्लियर बॉम्ब अगर बनकर तैयार हो गए ईरान के, तो उनका सबसे पहला काम होगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब सीधे इजराइल पर गिरेंगे। तो उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खत्म करने के लिए इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। और अगर बात करें वर्ल्ड वॉर होने की, तो देखिए इस वक्त तो न्यूज आ रही है कि चीन ने अपने युद्धपोत जो है वो मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अब यहाँ से वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया की 4 मिलिट्री पावर्स अमेरिका, रूस, चीन और भारत हैं, और इसमें रूस पहले से युद्ध में है और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। अगर अमेरिका और चीन दोनों युद्ध में जाते हैं तो
टॉप 4 में से 3 मिलिट्रियां जो है वर्ल्ड की वो युद्ध में होंगी, तो वर्ल्ड वॉर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी तो आगे आने वाला समय बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।